श्री गणेशाय नमः। सभी प्रभु भक्तों को जीवन प्रकाश चैनल की तरफ से राधे राधे। आज हम वैशाख मास महात्म्य का 25वां अध्याय करेंगे। 24वें अध्याय में शंख मुनि ने व्याघ्र को तमोगुणी, रजोगुणी व सत्वगुणी पुरुषों के गुण कर्म के बारे में बतलाया। तो चलिए शुरू करते हैं 25वां अध्याय। तब व्याघ्र कहने लगे कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अनंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक विलय हो जाते हैं। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल पलावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अभिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष अर्थात आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर है। उतना ही समय पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें कुक्षिष्य लोगों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति योग्य होते हैं। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इसी के साथ वैशाख मास महात्म्य का 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।